नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली फॉर IAS में। यह है IAS 2023 के लिए मंथली करंट अफेयर्स टेस्ट है, जो कि हिंदी माध्यम में बिल्कुल उपलब्ध है। यह टेस्ट हमारा फर्स्ट है करंट अफेयर्स का, तो देख लेते हैं। यह करंट अफेयर्स मई प्लस जून का मिला करके हैं, तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस, हाल ही में द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके स्टेटमेंट है, इसे प्रतिवर्ष भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार किया जाता है। सेकंड है, वन क्षेत्र में 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की वृद्धि हुई है। थर्ड है, विगत 2 वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि मध्य प्रदेश में देखी गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है, मतलब आपको इसमें से कौन सा गलत चुनना है। आपके ऑप्शन से केवल 1 और 2, केवल 2, तीसरा है केवल 1 और 3, डी है 1, 2 और 3। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो के अंत में मिलेंगे। या तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, या लिख सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। अब सेकेंड प्रश्न देख लेते हैं। कॉर्नवॉल कंसेंसस शब्दावली का संबंध किस समूह या संगठन से है। आपके ऑप्शन है G20, सेकेंड है G7, सी है I2U2, जिसमें इंडिया, इज़राइल, USA और UAE शामिल है, और चौथा है ब्रिक्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। या तो आप इसे वीडियो पॉज करके आप सोच करके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। थर्ड है, सुरक्षित विश्व के लिए योकोहामा रणनीति और कार्य योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है। यह सब करंट की क्वेश्चंस है, करंट बेस्ड क्वेश्चंस है। आपके ऑप्शन से है कोरोना महामारी से संबंधित है, दूसरा है प्राकृतिक आपदा से, कंपनियों द्वारा कार्बन उत्सर्जन से, सी डी है वैश्विक तापन से या ग्लोबल वार्मिंग से। नेक्स्ट देख लेते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL किसके विरुद्ध फाइल की जा सकती है। स्टेटमेंट है केंद्र और राज्य सरकार के विरुद्ध, सेकेंड है नगरपालिका की संस्था है, थर्ड है निजी सदस्य या व्यक्ति। किसके विरुद्ध PIL दायर की जा सकती है। प्रयुक्त कथनों में से कितने कथन सत्य है, इनमें से कितने कथन सही है। 1 सही है, या फिर 2 सही है, या 3 सही है, या कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सनसेट रिव्यू किस संगठन से संबंधित है। सनसेट रिव्यू किस संगठन से संबंधित है। आपके ऑप्शन है AIMF, B SCO, C WTO, D वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है द ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। आपके ऑप्शंस है A वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, B यूनेस्को, C FATF, D सार्क। नेक्स्ट देख ले सातवां देख लेते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसे UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। दूसरा है, यह सूचकांक 2 वर्षों में एक बार, यह बार ही नहीं होगा, सॉरी, यह बार होगा, एक बार प्रकाशित किया जाता है, मतलब 2 वर्ष में एक बार प्रकाशित किया, द्विवार्षिक है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सत्य है या है। आपके ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी किस संस्था या संगठन से संबंधित है। ऑप्शन है आपके A बिम्स्टेक, B ब्रिक्स, C यूरोपियन यूनियन, D G20। यह सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि करंट अफेयर्स में रहे हैं 2022।
2022 में। 9वां है 9th है मास्टर प्लान फॉर कनेक्टिविटी किससे संबंधित है, या मतलब किस संगठन से संबंधित है। ए भारत सरकार, बी IMF, सी SCO, डी बिम्स्टेक। 10वां प्रश्न है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, इसको पैक्स भी बोल सकते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट है पहला, यह कम अवधि के लिए ग्राम पंचायत और गांव के स्तर पर किसानों को कृषि लोन देता है या कृषि ऋण देता है। सेकंड है, इसमें जमाकर्ता पैसे जमा करते हैं और लोन भी लेते हैं। थर्ड है, किसानों के लिए खाद्य सुरक्षा, वेयर हाउस की सुविधा, मतलब अनाज रखने का गोदाम, और खुदरा बिक्री केंद्रों का गठन करती है यह संस्था। फोर्थ है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पैक्स को फंड प्रोवाइड करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है या है। आपके ऑप्शन से ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 3, सी 1, 2, 3 और 4, डी 3 और 4। नेक्स्ट 11वां प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा वेडेल सागर निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अवस्थित है, मतलब वेडेल सागर कहाँ अवस्थित है। ए पूर्वी हिंद महासागर, बी पश्चिमी प्रशांत महासागर, सी आर्कटिक, डी अंटार्कटिका। नेक्स्ट देख लेते हैं 12वां प्रश्न। 12वां है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट ट्रेडर्स 2022 को प्रकाशित किया गया, मतलब किसके द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित किया गया। यूपीएससी 1 या 2 प्रश्न रिपोर्ट्स पर जरूर पूछती है। ऑप्शन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर द्वारा, बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, सी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा, डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, मतलब IMF द्वारा। 13वां है हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक को RBI द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मतलब अनुसूचित बैंक के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रत्येक अनुसूचित बैंक समाशोधन गृह का सदस्य बनने के लिए पात्र है। सेकंड है भुगतान बैंक डेबिट और ATM कार्ड मुहैया करा सकते हैं, मतलब ये एयरटेल जो पेमेंट बैंक है वह भुगतान बैंक भी है। थर्ड है भुगतान बैंक की जमा सीमा प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शन से ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 14वां है प्रायः सुर्खियों में रहने वाला डार्क जीनोम संदर्भित करता है। ए DNA के उन भागों को जिनके बारे में हमें न्यूनतम जानकारी है और जिनके जैविक कार्यों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। दूसरा है कठोर वातावरण जैसे समुद्र के नीचे की स्थितियों में रहने वाले सूक्ष्म जीवों के DNA को, मतलब डार्क जीनोम किसको संदर्भित करता है। तीसरा है DNA के उन अनुक्रमों को जिन्हें आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा बदला गया है। चौथा है जानवरों के संरक्षित शवों में पाए गए अप्रभावित DNA को। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा जेनो ट्रांसप्लांटेशन है। ए किसी पादप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की तकनीक, बी विभिन्न प्रजातियों के बीच अंगों का प्रत्यारोपण, सी रानी विहीन कॉलोनियों में मधुमक्खियों को आकर्षित करने की तकनीक, डी जीवों के विशिष्ट समुदायों के बीच माइक्रोबायोटा में परिवर्तन। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीएससी 1 या 1.5 सालों तक का करंट अफेयर्स पूछती है अपने प्री में और साथ ही साथ मेंस में भी, तो उसी के एवज में है यह। 16वां देख लेते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या NATO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह इस संधि के लिए प्रतिबद्ध है,
यह इस सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध है कि इसके सदस्यों में से किसी एक के विरुद्ध हमले को सभी के विरुद्ध हमला माना जाएगा। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो वह सभी देशों पर हमला माना जाएगा और सभी देश मिलकर के उस दुश्मन देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ देंगे। सेकेंड है, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, नाटो का। थर्ड है, इसमें 30 सदस्य देश हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? आपके ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, जल में भारी धातु प्रदूषण निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होता है? मतलब जल में भारी धातु प्रदूषण कौन कौन सा है, इसमें से भारी धातु कौन सा है प्रदूषण का? पहला है सीसा, दूसरा है कैडमियम, तीसरा है क्रोमियम, चौथा है तांबा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? आपके ऑप्शन से ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट है 18वां वन सलाहकार समिति फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के संदर्भ में। यह मतलब फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्थापित एक सांविधिक मतलब कानूनी निकाय है, संगठन है। सेकेंड है, यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। थर्ड है, इसके सलाह या सुझाव बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सत्य है या है? आपके ऑप्शन है ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाराणसी को शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO का पहला सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाया गया है। सेकेंड है, बनारस भारत का सबसे पुराना जीवित शहर है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सत्य है या है? आपके ऑप्शन से ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट 20वां है, मिस्ट सबमरीन केबल सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें 5 देश शामिल है। इसके सदस्य देश कौन कौन से? भारत, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर और थाईलैंड। थर्ड है, पाम ऑयल ताड़ के तेल के आयात निर्यात सेवा के लिए इसे शुरू किया गया है, मिस्ट सबमरीन केबल सिस्टम को। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सत्य है? इन तीनों में से कितने कथन सही है? 1 सही है कि 2 सही है कि 3 सही है या 1 भी सही नहीं है? नेक्स्ट देख लेते हैं। 21वां, फतह के संदर्भ में कौन सा से कथन सही है? फतह ए फिलिस्तीन वेस्ट बैंक में एक राजनीतिक समूह है, बी कोविड-19 को जड़ से समाप्त करना, सी सोमालिया में एक लड़ाकू सेना, डी अफगानिस्तान में तालिबान रूल को समाप्त करने के लिए एक लड़ाकू विद्रोही सेना। नेक्स्ट देख लेते हैं 22, संविधान के 7वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके स्टेटमेंट है 7वीं अनुसूची के संदर्भ में, यह केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों का विभाजन करती है। सेकेंड है, समवर्ती सूची में राज्य का प्रभुत्व प्रतीत होता है। समवर्ती सूची में राज्य का प्रभुत्व प्रतीत होता है। थर्ड है, इसमें संशोधन साधारण बहुमत के आधार पर किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सत्य है या हैं? इनमें से 1 सही है, इनमें से 1 सही है या फिर 2 सही है या 3 सही है या 1 भी सही नहीं है? नेक्स्ट देख लेते हैं 23, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके स्टेटमेंट है, हाल ही में भारत इसमें शामिल हुआ है। सेकेंड है, इस समूह में 14 देश शामिल हैं। थर्ड है, यह एक मुक्त व्यापार समझौता है। उपर्युक्त कथनों में से सही
कथन का चयन कीजिए। इनमें से सही कथन का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 24, डी डॉलराइजेशन या वी डॉलरकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट है, इसका तात्पर्य $1 प्रधान विश्व व्यवस्था से दूर जाना है। सेकंड है, इसमें राष्ट्र या देश अन्य मुद्राओं या सोने गोल्ड के रूप में रिजर्व रखने के लिए अपने अमेरिकी डॉलर को बेच देते हैं। थर्ड है, डी डॉलराइजेशन भारत के लिए नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है या है? ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 1, 2 और 3, डी 2 और 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यसभा के उपसभापति को, लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के राष्ट्रपति को, डी राज्यसभा के महासचिव को। नेक्स्ट 26, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में समाचारों में रही पॉइजन पिल स्ट्रेटजी का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करती है? पॉइजन पिल स्ट्रेटजी, ए यह वायरस जनित संक्रामक रोग के उपचार की एक विधि है। बी यह एक प्रकार का किल स्विच है जिसका उपयोग बढ़ते एनपीए को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। सी यह किसी कंपनी के मौजूदा शेयरधारकों को छूट पर अतिरिक्त शेयर खरीदने की अनुमति प्रदान करती है। डी यह अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा को नियंत्रित करने की रणनीति है। नेक्स्ट है 27, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा शेल गैस भंडार है? ए यूएसए, बी चीन, सी मैक्सिको, डी अर्जेंटीना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 28, हाल ही में कभी कभी सुर्खियों में उल्लिखित जे फार्म संबंधित है। जे फार्म किससे संबंधित है? ए युद्ध पीड़ितों के पुनर्वास से, बी मंडियों में किसान की कृषि उपज की बिक्री रसीद से, सी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के क्रियान्वयन से, डी प्रवासी श्रमिकों की पहचान से। 29, फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, हाल ही में भारत एफएमसी बोर्ड में शामिल हुआ है। सेकेंड, इसे ब्रिटेन और यूएनईपी के द्वारा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा ग्लासगो स्कॉटलैंड में COP26 में लॉन्च किया गया था। आपके ऑप्शन है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, मतलब आपको गलत बताना है। ऑप्शन से ए केवल 1, बी है केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट देख लेते हैं 30, चीता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट है, पहला, चीता शुष्क झाड़ीदार और सवाना वनों का एक कीस्टोन प्रजाति है। सेकेंड, इसे अधिक जल की आवश्यकता होती है। थर्ड, एशियाई चीता केवल ईरान में पाया जाता है और IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। उपर्युक्त कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन से ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट 31, पेंटानल आर्द्रभूमि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, यह विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि है। सेकेंड, यह ब्राज़ील, पराग्वे और उरुग्वे देश में फैली है। उपर्युक्त कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट 32, मार्तंड के सूर्य मंदिर के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन से ए इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, बी इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था, सी यह द्रविड़ स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है,
डी 15वीं शताब्दी में मुस्लिम शासक सिकंदर शाह मीरी के आदेश पर इसे नष्ट कर दिया गया था। 33 नेक्स्ट देख लेते हैं। झूठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वर्षा लगभग 150 से 250 सेंटीमीटर की, इसे उगने में जूट के अच्छी उपज के लिए वर्षा लगभग 150 से 250 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। सेकंड है अच्छी जल निकासी वाली जलोढ़ मिट्टी इसके लिए उपजाऊ होती है। थर्ड, भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उपर्युक्त कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट है हाल ही में सुर्खियों में रही क्वायर जल विद्युत परियोजना तथा रतले जल विद्युत परियोजना का निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया है। आपके ऑप्शन है ए रावी, बी झेलम, सी चिनाब, डी सतलुज। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश अंटार्कटिक संधि के सदस्य हैं, मतलब कौन कौन से देश अंटार्कटिक संधि के सदस्य हैं। पहला है ऑस्ट्रेलिया, रूस, यूक्रेन, भारत। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट देख लेते हैं 36 है दो अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा निम्नलिखित में से कौन से संप्रदाय से संबंधित हैं। ऑप्शन से ए बौद्ध धर्म, बी आजीविक संप्रदाय, सी वैष्णव, डी जैन धर्म। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेपेटाइटिस बी, पहला है यह एक जीवाणु जनित रोग है। थर्ड है यह यकृत में होने वाला एक ऐसा संक्रमण है जिससे पीलिया हो सकता है। थर्ड, वर्तमान में इस रोग के उपचार हेतु कोई टीका उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। 38 हाल ही में सुर्खियों में रहा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक निम्नलिखित संगठनों में से किसके द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शंस हैं ए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, डी मंत्रिमंडल सचिवालय। नेक्स्ट, मूक नायक और बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र शुरू किए गए थे, किसके द्वारा शुरू किए गए थे। ए लाला लाजपत राय द्वारा, बी वी.डी. सावरकर द्वारा, सी बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, सी भगत सिंह द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में वैश्विक सुरक्षा पहल को निम्नलिखित में से किस देश ने प्रस्तावित किया है। ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी रूस, डी चीन। 41 स्वप्रवर्धक mRNA टीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके स्टेटमेंट है ये टीके वर्धित प्रतिरक्षा जनित और सुरक्षा के साथ प्लाज्मिड डीएनए टीकों के लचीलेपन का भरोसा देते हैं। सेकंड है इसका मूल लाभ यह है कि इसके लिए पारंपरिक आरएनए टीकों की तुलना में एक छोटी खुराक की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या है। ए आपके ऑप्शंस है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट है नियो बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके स्टेटमेंट है नियो बैंक केवल डिजिटल रूप से कार्य करने वाली एक फिनटेक कंपनी है। इसके पास अपना स्वयं का बैंक लाइसेंस होता है। थर्ड, इस पर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सत्य हैं। 1 सही, 2 सही, 3 सही, डी कोई भी सही नहीं।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित निम्न में से किस अभिसमयों या संधि का हस्ताक्षर करता है। मतलब भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार में कितने संधियों पर या ट्रीटी पर हस्ताक्षर कर रखा है। पहला है बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू यानी ट्रिप्स। सेकेंड है बर्न संधि। थर्ड है बुडापेस्ट संधि। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शन है ए केवल एक, केवल एक और तीन, बी केवल दो और तीन, सी एक दो और तीन, डी एक और दो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ये निवेश के साधन होते हैं। सेकंड, इसमें सामान्यतः इक्विटी और बॉन्ड जैसी विशेषताएं होती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी न तो एक और न ही दो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट है मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया था। दूसरा, इसको स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड, इसी सम्मेलन में यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC की स्थापना की गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। ऑप्शन से ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल दो, डी सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 46 पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र यानी इको सेंसिटिव जोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपकी स्टेटमेंट है ESZ को राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया जाता है। पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र को राज्य द्वारा अधिसूचित किया जाता है, यह स्टेटमेंट यह कह रहा है। सेकेंड है इसके अंदर वाणिज्यिक खनन, आरामील, वृहद जल विद्युत परियोजनाएं मतलब बड़े बड़े डैम आदि विनियमित की जाती है, मतलब रेगुलेट किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन से ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न तो दो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है लिविंग लैंड चार्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राष्ट्रमंडल के देशों द्वारा इसे अपनाया गया है। जो राष्ट्रमंडल के सदस्य देश हैं उन्होंने इसे अपनाया है। सेकेंड, सदस्य देश अपने अपने राज्य क्षेत्रों में आगामी पीढ़ियों को स्वेच्छा से एक लिविंग लैंड समर्पित करने के लिए सहमत हुए हैं। थर्ड, यह सदस्य देशों पर बाध्यकारी है। उपर्युक्त में से सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन से ए केवल एक और दो, बी केवल तीन, सी दो और तीन, डी एक दो और तीन। 48 REN21 की नवीकरणीय ऊर्जा 2022 ग्लोबल स्टेट्स रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के मामले में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। सेकेंड है कुल सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में भारत विश्व में 5वें स्थान पर है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही नहीं है, मतलब आपको गलत बताना है कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गर्म लहरों हीट वेव का प्रभाव होगा। हीट वेव का क्या क्या प्रभाव हो सकता है। स्टेटमेंट है अनाज में पीलापन और ये फैल जाते हैं। सेकेंड, फसल समय से पहले पक जाती है। थर्ड, दुधारू पशुओं और जानवरों की भूख में कमी हो जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या है। ऑप्शन है ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी सभी सही। नेक्स्ट है 50 पर्यावरण विज्ञान के संदर्भ में प्रायः सुर्खियों में रहने वाला नर्डल्स शब्द संदर्भित करता है। ऑप्शन है ए रसायन केमिकल अपशिष्ट को, बी आक्रामक प्रजातियों को, सी प्लास्टिक के कच्चे माल को, डी कृषि अपशिष्ट को। इन सभी
यह हमारा 50 प्रश्नों का फर्स्ट टेस्ट था, जो कि करंट अफेयर्स बेस्ड था। इन सभी का जो आंसर की है ये है फर्स्ट टेस्ट का आंसर की, जो कि आप देख सकते हैं और अपनी मिला सकते हैं कि आप वीडियो पॉज करके यह टेस्ट दे सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके कितने सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो ऐसे ही ढेर सारे प्रश्नों के लिए जो कि यूपीएससी बेस्ड होगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर